नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और यह पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। इसमें नीति नियम होते हैं और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होता है। अगर कार्यकर्ता निष्ठा ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है तो इसका फल उसको पार्टी से जरूर मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी में परिवारवाद चलता है, लेकिन भाजपा में लोकतंत्र है। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये पार्टी विचारधाराओं की पार्टी है। इसमें नीति होते हैं, नियम होते हैं, नियत होता है और कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होता है। और एक कार्यकर्ता अगर अपनी निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है तो इसका फल जरूर पार्टी से मिलता है। ये हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, दूसरी पार्टी में संभव नहीं है। छत्तीसगढ़ में लोरमी के विधायक अरुण साव को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार बिलासपुर में आगमन किया, तो वहीं उप मुख्यमंत्री का तिफरा सब्जी और फल व्यापारियों ने फल से तौलकर अरुण साव का स्वागत किया, जिसके बाद व्यापारियों ने कहा कि जिस प्रकार से रायपुर का विकास हो रहा है उसी प्रकार उप मुख्यमंत्री बिलासपुर का विकास करेंगे। खबर जगदलपुर से है। साइबर सेल ने जिले के सभी थानों के कर्मचारियों को चोरी किए हुए मोबाइल फोन की शिकायत ऑनलाइन दर्ज करने के लिए दूरसंचार विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा संचालित CIR पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण शौर्य भवन में दिया है। इसके अलावा पुलिस अफसरों को बताया गया है कि कैसे खुद मोबाइल धारक की मोबाइल गुम होने पर खुद ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जगदलपुर के निर्वर्तमान विधायक रेखचंद जैन विधानसभा क्षेत्र के नानगुर और बड़े मुरमा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने आसपास के पंचायतों से आए हुए कांग्रेस जनों के विधानसभा चुनाव में उनके मतदान केंद्रों में प्राप्त मतों की जानकारी के साथ कांग्रेस के पराजय की वजह पूछी। इसके बाद सहयोगियों के साथ ही धान खरीदी केंद्र में जाकर किसानों से चर्चा की। जैन ने कहा कि भाजपा सरकार किसान हित में निर्णय नहीं ले रही है। विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के नाम पर किसान हित के जो वादे किए गए थे उनसे भाजपा सरकार विमुख हो रही है। किसानों का धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का वादा किया गया था, जबकि आज भी पुरानी दर पे 2183 रुपए पर प्रति क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। यही नहीं, किसान से 19 क्विंटल 1 एकड़ के हिसाब से धान खरीदी की जा रही है, जबकि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने का वादा किया था। छत्तीसगढ़ में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनमत दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके लिए हम उनको बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे किसानों को लेकर कि 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदी किया जाएगा, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी किया जाएगा। इनके प्रत्याशी घूम घूम कर ये आह्वान किए थे जनता के बीच, किसानों के बीच, कि कर्ज 2 लाख रुपए तक माफ किया जाएगा। आज नानगुर लैम्प्स धान खरीद केंद्र में मैं अपने समस्त कांग्रेसी साथियों के साथ किसानों से मिलने आया, क्योंकि मुझे जो शिकायत मिल रही थी उस संदर्भ में मैं जब किसानों से चर्चा किया हम लोगों ने, तो एक बात साफ सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेने के लिए जो वादे किए थे कि 3100 रुपए क्विंटल में धान खरीदेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए इन योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से संवाद करने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन 16 दिसंबर से किया गया। इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के छत्तीसगढ़ी प्रभारी अतिरिक्त सचिव भारत सरकार पंचायत राज मंत्रालय CS कुमार, छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा कर इसे सुचारू रूप से सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने के निर्देश सभी कलेक्टर्स और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिए जाएं। कोरबा के GM कार्यालय में ताला जड़ा गया है। बता दें कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी के आसपास के लोगों ने कोयला खदान के लिए जमीन दी थी। अपनी जमीन देने के बाद भी लोगों को कई साल तक रोजगार नहीं मिले और ना ही दूसरी सुविधाएं। तो वहीं नाराज लोगों ने कई बार कंपनी के महाप्रबंधकों को चेतावनी दी थी और 3 महीने के बाद चरणबद्ध आंदोलन करने की घोषणा भी की थी। 3 महीने बीत जाने के बाद भी लोगों ने कंपनी के
दीपिका महाप्रबंधक कार्यालय के गेट पर ताला जोड़ दिया और नारेबाजी की। वहीं मामले को देखते हुए पुलिस बल और विभागीय सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चे को संभाला। अधिकार मांगे बाए हैं, नौकरी हमारे बच्चे है। 35 साल हो गए हम लोग लड़त आज तक नौकरी नहीं दे थे। आश्वासन देके रखत जात है। कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सब हम लोग पास कर दे है। ACCL पॉलिसी भी लागू करत जात है। हम लोग नौकरी नहीं दे थे। धोखा डाल के हम लोग रखत जाते और लिस्ट बना के बद दिखात जाते हम लोग आश्वासन तोरे दे नौकरी है दे हो जाते है तो बिलासपुर भेजे हम कहते अब बिलासपुर में कुछ ऑर्डर नहीं आए और हम लोग ACCL गुमराह करके रखे हैं। हम कुछ दिन पहले कांकेर के थाना भरतापुर से BSF का एक जवान शहीद हो गया था। बता दें कि 4 नक्सलियों ने मिलकर IED ब्लास्ट किया था, जिसमें BSF का एक जवान शहीद हुआ। तो वहीं कांकेर पुलिस ने IED ब्लास्ट में शामिल सक्रिय नक्सली जन मिलिशिया को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया है। भरतापुर में परसों एक IED ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें हमारा प्रधान आरक्षक घायल हुआ था और बाद में इलाज के दौरान शहीद हो गया था। उसी घटना में तत्काल BSF और पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 माओवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये चारों सड़क टोला के रहने वाले हैं। अर्जुन पोटाई, जग्गूराम, मुकुंद नरवास और दशरथ दुग्गा, चारों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के निर्णय से प्रसन्नता जाहिर करते हुए बीजेपी नगर अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और बीजेपी नेताओं ने गरीब जनता के बीच जाकर गरीबों के बीच मिठाई बांटकर खुशी मनाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा को कैबिनेट की प्रथम बैठक के निर्णय में खुशी जताते हुए बधाई दी गई। सुरेश गुप्ता ने कहा कि लगातार प्रधानमंत्री आवास को लेकर बीजेपी आंदोलनरत रही और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। माननीय अरुण साव ने प्रदेश के आंदोलन के मंच से घोषणा की थी कि बीजेपी की सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में गरीबों को उनका अधिकार दिया जाएगा। के फाइल में हस्ताक्षर करके गरीबों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए निर्णय लिया गया। इसलिए हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देने। अगली खबर कोरबा से है, जहां एनडीआरएफ ने जिला पंचायत में टेबल टॉप मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया। बता दें कि 16 दिसंबर को एनटीपीसी में केमिकल डिजास्टर के संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। कलेक्टर सौरभ कुमार के निर्देशानुसार जिला पंचायत सभा कक्ष में एनडीआरएफ मुंडली के कटक के अधिकारी जवानों ने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिजास्टर से संबंधित टेबल टॉप प्रशिक्षण दिया। साथ ही इस अवसर पर अपर कलेक्टर दिनेश कुमार नाग और जिला सेनानी पीबी सिदार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। वहीं एनटीपीसी जमीन पाली में केमिकल डिजास्टर से संबंधित मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। दमंतरी में नगर पालिक निगम के स्वामी विवेकानंद वार्ड में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। निगम आयुक्त विनय पोगाम ने उपायुक्त पीसी साव के साथ निर्देश पर अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का कार्य किया है। अवैध निर्माण को तोड़ने से पहले कई बार अवैध निर्माणकर्ता को कई बार नोटिस भेजा जा चुका है। इसके बावजूद निर्माणकर्ता ने निगम की चेतावनी और नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया है, जबकि निर्माण से पहले ही निगम से अनुमति लेनी होती है। इसका पालन निर्माणकर्ता ने नहीं किया है। सूरजपुर के जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का विवादों से पीछा नहीं छूट रहा है। एक बार फिर अध्यक्ष सहित उपाध्यक्ष अपने क्रियाकलापों की वजह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि सूरजपुर जनपद पंचायत के अध्यक्ष जगलाल सिंह, देहाती उपाध्यक्ष नरेंद्र यादव के खिलाफ जनपद सदस्यों ने मोर्चा खोल दिया है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर प्रभारी कलेक्टर से मुलाकात की है। जनपद सदस्यों का आरोप है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आपस में मिलीभगत कर शासकीय राशि के आवंटन में अपनी मनमानी कर भेदभाव कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कांग्रेस की सरकार होने के कारण किसी प्रकार का मान मनोबल कर इस प्रस्ताव को वापस कर दिया गया था। लेकिन जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो यह मुद्दा एक बार फिर से गरमाने लगा है। तो वहीं जनपद सदस्यों ने विरोध करते हुए प्रभारी कलेक्टर के समक्ष अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। वहीं दूसरी तरफ जनपद अध्यक्ष जलाल देहाती ने स्वयं सोशल मीडिया और सेंटर हेड के माध्यम से इस्तीफा देने की बात कही है।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।